नमस्कार, मैं तमश्री आज एक अलग ब्लॉग करने वाली हूँ। वुमेंस ब्लॉग बोल सकते हैं आप। नॉट नेसेसरी वुमेंस, बट जब आप बाहर शिफ्ट होते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ों की समझ आती है और आप सीख भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर ही शिफ्ट होने पे ये सब समझते हैं, बट ऑफ कोर्स इंडिया में भी आप अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना वाला, उसमें भी आप समझ चुके होंगे कि बेसिक जो हम लोगों का डेली इसेंशियल्स है हम कैसे करें, बच्चों के साथ विदाउट हाउस हेल्प कैसे मैनेज करें। और बच्चे अगर आपके घर पे हैं तो आप अपने आप को और या अपने हस्बैंड या अपने फैमिली को कैसे टाइम दें। लाइक किड के साथ तो आप टाइम देते ही हैं, किड को आपको टाइम देना ही है, बट आपको खुद भी सेल्फ टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब डिस्कशंस आज हम करेंगे। वैसे फूड भी हम बना रहे हैं, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फूड है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट आज डिस्कशन कुछ अलग हम करेंगे। चलिए फर्स्ट डिस्कशन करते हैं कि अगर आप डेली कोर्स अकेले कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करें। अब देखिए, अकेले करना सब कुछ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा, ये मैं ट्रूली बोलूँगी। मतलब जो करता है हैट्स ऑफ, बट अकेले रियलिटी में जो करते हैं उनके लिए रियली रियली हैट्स ऑफ। बट यहाँ पे जैसे आप बाहर अगर शिफ्ट होते हैं, अब्रॉड शिफ्ट होते हैं, तो अगर आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा मतलब हेल्प यानी कि आपको डिवाइड करना है वर्क। हेल्प कुछ नहीं होता है, आप दोनों का हाउस होल्ड है तो आप दोनों को, ये मेरा विचार है, ऐसा नहीं है कि आप सब एक ही विचार से लाइक अग्री करें। बट बाहर जैसे आप शिफ्ट होते हैं तो आप दोनों में डिवाइड कर लें वर्क, कि आप ये करने वाले हैं और आप ये करने वाले हैं, ताकि ना इसमें प्रॉब्लम्स नहीं हो बाद में जाके। क्योंकि एक जन बहुत थका हुआ रहेगा एंड लाइक वो होता है ना कि एक जन बहुत इरिटेटेड रहेगा, तो कभी भी आप बहुत हैप्पी नहीं रह सकते हो। ऑफ कोर्स ऐसा भी टाइम आता है कि अगर आप डिवाइड भी कर रहे हो तो भी अब घर पे आप लोग साथ में रहेंगे तो होता है प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। बट अगर आपके कोर्स डिवाइडेड हैं सब में, अगर आपके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो आपके बच्चों को भी छोटा छोटा कोर्स देना चालू कर दीजिए, ताकि ना क्या होगा कि सारा वर्क डिवाइडेड होगा और बहुत हेल्प हो जाती है उससे। तो एक्चुअली सबका काम है ना ये करना। और जब बाहर शिफ्ट होते हैं तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि सबको, कि बाहर अपना काम खुद ही करना होता है। अगर आप सिंगल भी हैं तो सबको अपना अपना काम करना होता है। तो बेस्ट है कि सब अपना अपना काम करें, थोड़ा बहुत सब कुछ करना जाने, बट ऑफकोर्स कुछ काम मतलब डिवाइड कर लेना ही बेटर है। चलिए डिवाइड पे बात आ गई। अब सेकंड है, अगर लाइक फ्री कैसे करें, क्योंकि आपके पास तो कोई हाउस हेल्प नहीं है या मेड नहीं है बाहर, तो आप जैसे छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वीक का पूरा प्लान कर लें, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी रात को या डिनर लंच में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो अगर हमने प्लान किया भी है तो वो नेक्स्ट दिन मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा है कि मैं क्या करती हूँ, वीक में कोई भी एक दिन जो सब्जियाँ आई हैं उसको थोड़ा थोड़ा काट के रख देती हूँ। नॉट नेसेसरी मैं पूरा सब्ज़ी लेके एक ही दिन बैठ जाऊँ, बट हाँ ऑफकोर्स जैसे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इसको मैं काट के चॉप करके धो के अच्छे से डीप फ्रीज़ कर देती हूँ, फ्रीज़र में डाल देती हूँ, ताकि ना इससे क्या होता है, बहुत अच्छी सब्जियाँ रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती है। फिर बाद में आपको वो ज़्यादा छटाई वगैरह नहीं करनी पड़ती है सब्जियों की। अब कुछ है जैसे टमाटो है, फिर मैंने देखा है लोगों को कि वो पेस्ट बना के भी रख देते हैं मसाले का, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। ऑफकोर्स आगे जाके अगर काम बढ़ेगा, काम का वर्कलोड बढ़ेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। वैसे देखिए, आप लोग टाइम स्टिपुलेटेड कर लें, जैसे सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो 1 ही घंटे में बना लें। फिर लंच के लिए आप थोड़ा टाइम अपने आप के लिए निकालें। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं मॉर्निंग 7 to 8 में ब्रेकफास्ट का पूरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और मैं राइस और दाल जो बेसिक है वो सोक कर देती हूँ। अब मैं गर्म पानी करके रखती हूँ, ये सब 3 मैं बेसिक करके रखती हूँ, ताकि ना क्या हो, ये बहुत ईजी हो जाती हैं इससे सारी चीज़ें। अब देखिए, फिर बाद में जब सब्जियां आप काट के रख देते हैं, इससे क्या होता है कि जब आपको बनाना है, आपको झटपट बनाना है बस, तो आप सुबह ही जब 8 बज जाता है तो मैं निकाल के सब्जियां रख देती हूँ जो मैंने काटी हुई हैं। बस अब मुझे क्या उसका छौंका लगाना है या मुझे कुक करना है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कुछ भी डिसाइड करना कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ। इससे आप बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग भी नहीं बोल रहे हो, क्यों बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग आप कर रहे हो पूरे वीकली का, बट इससे क्या होगा ना, बहुत आपके ईजी हो जाएगा सारा सामान, मतलब जो भी आप करना चाहें वो ईजी हो जाएगा।
अब जैसे दाल है, आप दाल 2 दिन की भी बना के रख सकते हैं। अब कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, वो लोग सोचेंगे डेली दाल बनाना है तो फ्रेश बनाएं। बिल्कुल बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या करती हूँ कि 2 जन की दाल है तो मैं 2 दिन की बना के रख देती हूँ। इससे मुझे हेल्प होती है, क्योंकि दाल तो डेली बेसिकली सब खाते हैं, तो 2-2 दिन की मैं बना के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे अगले दिन सेम कोई और दाल नहीं बनानी पड़ती है। तो ये मैं करती हूँ। ये मतलब आप हर कोई अपना टिप और ट्रिक्स निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट दिन, जैसे नॉट नेसेसरी हर दिन मैं मतलब 2 दिन की दाल बना दूँ, बट मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि ऐसे ही करूँ, ताकि मेरा मतलब नेक्स्ट दिन थोड़ा ईज़ी हो जाए और मैं दूसरी कोई सब्ज़ी अच्छी बना सकूँ। अब देखिए नेक्स्ट दिन अगर काम कम रहेगा तो उस दिन मैं शायद सब्ज़ियाँ काट के फ्रीज़ कर दूँ। अब जैसे टमाटो वगैरह पेस्ट करके भी रख सकते हैं, उसके क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं। मैं तो चॉप करके रख देती हूँ, क्योंकि वो मुझे थोड़ा इजी होता है। पत्ता गोभी हो गई, आप बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जो कट करके रख सकते हैं, बीन्स कट करके रख सकते हैं। तो ये सब आप ज़रूर कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपका टाइम बचेगा। आप ज़रूर ट्राई करिए ये सब करना। और इसके लिए बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। आप जब फूल गोभी काट रहे हैं, आप पूरी काट दें और फिर उसके बाद आधी आप धो के फ्रीज़ कर दें और आधी की सब्ज़ी बना दें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिएगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल हुआ तो बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, फिर हम डेली कोर्स पे तो आ ही गए कि खाना आप कैसे बनाएं। अब देखिए सिंपल है कि आप जितना कर सकते हैं, आप डिनर का भी जो सब्ज़ी वगैरह बनाना चाहें वो लंच में बना के रख दें, ताकि जो शाम का मतलब आटा वगैरह लगा के रख दें, ताकि जो शाम को है आपको बस रोटियां बनाना या चावल बनाना ही रह जाए, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आप लंच में जब कुक कर रहे हैं तो आप उसी टाइम पे रात की सब्ज़ी भी कुक करके रख दें। जनरली मैं ऐसे करती हूँ, ताकि ना मुझे शाम को बहुत टाइम मिल जाता है अपने लिए, बच्चे के लिए, और जब बच्चा सो जाता है तो ऑब्वियसली फैमिली टाइम मिल जाता है, पर्सनल स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी। तो आप ये सब कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। नहीं तो शाम को अगर फिर से आप सारा कुछ करने बैठे, कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा आपका। अदरवाइज़ आपका आटा गूंदा हुआ रहेगा और आपकी सब्ज़ी भी बनी हुई रहेगी, तो आपको जस्ट हाफ एन आवर में आप रोटी बना के गरम गरम दे सकते हैं, परोस सकते हैं। तो ये मेरा एडवाइस होगा, मैं ये पर्सनली फ़ॉलो करती हूँ। और आप में स्केड्यूल चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा एक ही स्केड्यूल होगा। वेकेशंस में अलग स्केड्यूल होता है, बट ऑफ कोर्स मैं बच्चों के साथ ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप जब तक जगे हैं, बच्चों को भी जगे रहना नॉट लाइक ये ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों को हमेशा लंच टाइम, अपने लंच टाइम से पहले लंच दे दें, क्योंकि बच्चे थोड़ा टाइम लेके खाते हैं, तो आप उनको लंच पहले दे दें। इवनिंग में भी आप उनको जल्दी लंच करवा दें, ताकि वो जल्दी सो जाएं। हम लोग जैसे स्कूल जाना होता है तो हम बच्चों को 8 बजे ही सुला देते हैं, 7 to 8 के बीच में बच्चा सो जाता है। अब ये होता है इससे कि ना आपको 2 घंटा मिल जाता है। 8 to 10 आपके पास पर्सनल स्पेस होती है कि आप टीवी देखना चाहें या आप अपने हस्बैंड से कुछ डेली बात करना चाहें, क्योंकि अगर बच्चे रहते हैं ना, वो सारा बात भी सुनते हैं आपकी और सारा कुछ वो ग्रास्प करते रहते हैं। तो बेटर है कि आप उनको वैसे ही आदत डालें। और मतलब अगर आप उनको 10 या 11 बजे तक जगा के रख रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। जनरली आजकल तो स्टडी में ये भी पाया गया है कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा सोने देना चाहिए। पहले तो ऐसे नहीं बोला जाता था, बट आजकल स्टडियों में मतलब स्टडीज़ में ये बोला जाता है कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा सोने दें, तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और वो लोग बहुत चिड़चिड़े नहीं होते हैं। स्कूल के लिए मॉर्निंग में भी अगर उनको निकलना पड़े तो बिल्कुल चिड़चिड़े नहीं होते हैं। आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे, बच्चे खुद उठ के बिस्तर से उठ जाते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, कभी कभी बच्चा नहीं खुद ही उठ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में चेंज लाया है। पहले अगर हमारा बेटा लेट सोता था तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था मॉर्निंग में, फिर खुद को टाइम देना भी, क्योंकि रात तक शाम तक आप उसके पीछे भागते रहो या उसके रिलेटेड काम करो। बिल्कुल उसको भी टाइम दो, आप शाम को बिल्कुल उसको टाइम दो, जब उसका टाइम है तब आप उसको टाइम दो। और अपना मी टाइम निकालना कोई गलत बात नहीं है। लाइक अगर कोई इसे बुरा मानता है तो मतलब मैं तो इसके सपोर्ट में नहीं रहूँगी, बट मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए आप कुछ भी करना चाहें, जैसे आप अपने लिए मूवी देखना चाहें, आप कोई बुक लिखना चाहें, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई डेली नॉवल पढ़ रहे हैं, या आप कोई अच्छी कुकिंग करना चाहें, आप मतलब कुछ स्पेशल जो अपने लिए करना चाहें वो कर सकते हैं। टीवी देखना चाहें या आप कोई सीरीज़ देख रहे हैं वो देखिए। बिल्कुल अपने लिए 2 घंटा निकालें, क्योंकि बहुत इसेंशियल है एक पीसफुल माइंड के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम स्केड्यूल फॉलो होगा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है। हम लोगों में भी स्केड्यूल डिफरेंट हो जाता है कभी ना कभी,
बट ट्राई करें कि आप ये स्केड्यूल फॉलो करें। ऑफ कोर्स वेकेशंस में ये स्केड्यूल फॉलो नहीं होती हैं, तो वो थोड़ा सा वेकेशन मोड ऑफ कोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। बट यही है कि जो ओवरऑल बाहर भी है, आपको मशीन्स बहुत इजी हो जाती है मशीन्स यूज़ करना, बट आप जब तक उस पर कंपैटिबल नहीं हैं, आप डेली कोर्स को ज़रूर डिवाइड करें। कुछ सब्जियां प्री प्लान करके काट के रखें। इससे क्या होगा ना, अगर आप डेली जो बनाना चाहते हैं वो फटाफट आप बना सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। आप ज़रूर ये सब ट्राई करें। और इससे क्या होता है ना, आपके लाइफ में थोड़ा बैलेंस्ड बना रहता है। बिल्कुल बैलेंस तो किसी की लाइफ नहीं होती है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट कोई लाइफ नहीं होती है, बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी हम परफेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। आज देखिए मैंने प्रॉन्स ये बनाया है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया। मैंने ब्रिंजल फ्राई बनाया है, आज बेगुन भाजा, बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, बंगाली वाला ये क्यूजीन है। और उसके बाद मैंने बनाया है फूल गोभी आलू डाल के प्रॉन्स की सब्ज़ी, इसको रोशा बोलते हैं, चिंगड़ी रोशा, तो वो मैंने बनाया है। और मैं रात के लिए चना, स्प्राउटेड चना बना के रख रही हूँ। देखिए जो मैंने आपको एडवाइस किया है वो मैं खुद फॉलो भी करती हूँ। तो मैं शाम के लिए अगर मैं कोई रोटी सब्ज़ी वाला बना रही हूँ तो मैं ज़रूर बना के रखती हूँ शाम को। इनकेस अगर अंडा भुर्जी या पनीर भुर्जी ऐसा कोई है जो इंस्टेंट बनाना है तो मैं नहीं बनाती हूँ ऑफ कोर्स। बट अगर जैसे कोई सब्ज़ी है जो मसाले वाली है या कुछ तड़के वाली है तो मैं ज़रूर दोपहर को बना के रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, किचन क्लीन हो जाता है। तो शाम को आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है किचन वगैरह क्लीन रखने की, क्योंकि तड़का वगैरह हम इंडियन वाला लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है सारा तेल छींटता है, ये वो आपको 2 टाइम क्लीन करना पड़ेगा। अब वो सारा मतलब जो ये है ये आप मतलब दोपहर को ही कर लें तो बेटर रहता है, फिर शाम को आप अपने हिसाब से रेस्ट कर सकते हैं। तो वही मैं चना फिर बना के रख रही हूँ। रात को मैं आटा भी गूंद के रखूँगी अभी, और जस्ट मुझे रोटी बनानी होगी गरम गरम, बस रेडी है। फिर मैं ज़्यादा आधे घंटे में मेरा डिनर भी रेडी हो जाएगा शाम को। तो दोपहर को जो मैंने कसरत करी है मतलब 2 घंटे की, तो उसमें मेरा मतलब शाम का भी सारा हो जाएगा। तो देखिए बहुत ऐसा नहीं है कि सबका लाइफ इजी है, बहुत जनों का अलग अलग होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने शेयर किया है, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब करने के बाद आपके लाइफ में अप डाउन्स नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बट यही है कि आप थोड़ा थोड़ा फॉलो करें, कुछ कुछ ईज़ करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप जब बाहर आए हैं आप बहुत ज़्यादा पेशेंस, आपका लेवल बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स मेरा भी बढ़ा है, क्योंकि इंडिया में तो हाउस हेल्प होती है तो आप सब कुछ ज़्यादातर उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे खुद पे एक ज़्यादा भरोसा और खुद से ही करने की ज़्यादा कोशिश हम करते हैं। बस अब ये कुछ मेमोरीज़ आप अपनी बना सकते हैं, हैप्पी मेमोरीज़ जब बाहर अकेले रह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।